हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आप लोगों का दोस्त रोहित कुमार। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि अच्छा लगा कि नहीं लगा। और आप लोगों को जो भी डाउट है सो हमारे कमेंट में लिखिएगा, उस पर मैं फोकस करूँगा। कल एक मतलब बच्चा का कमेंट आया था कि सर बता दीजिए बहुपद को कैसे पहचानेंगे, तो आज सिंपली उसी पे हम क्लास ले रहे हैं। इसी तरह आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा तो मुझे पता चलेगा और उस पर हम ज़रूर क्लास देंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखिए, आप लोग के स्क्रीन पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, और 4 गो ऑप्शन दिया गया है। इसी तरह आप लोग के बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ देगा, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, और 4 ठो एग्जाम्पल दे देगा। और आप लोगों को आप तो उस समय नहीं पढ़ रहिएगा तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा, और वहीं पढ़ लीजिएगा तो 10 सेकेंड के अंदर में उसको बता दीजिएगा कि इसका आंसर कौन होगा। तो चलिए हम जानते हैं। तो इसको जानने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ जानना ज़रूरी होता है। जैसे कि पहले जानेंगे कि आखिर बहुपद होता क्या है। तो बहुपद वह कहलाता है जिसके प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या हो। बहुपद वह कहलाता है जिसके प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्वेश्चन बच्चा सब सवाल करेगा कि आखिर सर चर क्या कहलाता है, चर किसे कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं चर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम चर जानेंगे, तो यहाँ पे चर लिख देंगे। हाँ, तो चर जिसका मान बदलते रहता है वो चर कहलाता है, यानी कि जिसका मान बदलते रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, उसका मान अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग उसका मान आएगा। जैसे एक्स वाई जेड और कुछ, इसका मान कभी 2 आएगा, कभी 4 भी आएगा, कभी 6 आएगा। इसी तरह करके इसका मान हमेशा बदलते रहेगा, कोई कांस्टेंट नहीं आएगा। तो चर फिर से बता दे रहे हैं, जिसका मान बदलते रहता है। चर का मान कभी भी एक जैसा नहीं आता है, उसका मान हमेशा बदलते रहता है। और अब जानेंगे कि फिर अचर क्या होता है। तो अचर जानते हैं, चर तो आप लोग समझ गए, और अचर जानते हैं। अचर जिसका मान नहीं बदले, यानी कि कांस्टेंट रहे, उसे अचर कहते हैं। जैसे 2 4 8 ऐसे ही करके जिसका कांस्टेंट वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू आ जाए, वो कहलाता है अचर, जिसका मान कभी नहीं बदले। और चर वह होता है जिसका मान बदलते रहता है। तो मुझे आशा है कि यह आप लोगों को चर अचर समझ में आ गया होगा। और अब जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है। तो पहले आप लोग चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिएगा तो ले लीजिए, नहीं तो हम इसे मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। और अब जानेंगे पूर्ण संख्या क्या होता है। तो पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ये सब तो आप तो 8 क्लास में से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो आज हम बता देते हैं, इसे ही बता देते हैं। तो प्राकृत संख्या में 0 लगा देने से पूर्ण संख्या, नो सिंपल छोड़िए, पूर्ण संख्या हम बता देते हैं। पूर्ण संख्या आप 8 क्लास से ही पढ़ते हैं। यह 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे ही करके अनंत तक जाता है। तो यह तो पूर्ण संख्या आप लोग समझ गए। तो बहुपद का परिभाषा हम क्या बताए थे। बहुपद वह कहलाता है जिसमें प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होती है। चर का घात, चर का तो आप लोग समझ गए हैं। यहाँ पे एक्स ये सब है, एक्स वगैरह है, इस चर कहलाता है, इसका मान हमेशा बदलते रहता है। तो यानी कि बहुपद वह कहलाता है जिसके प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या हो, प्रत्येक चर का घात। तो यहाँ पे देखेंगे प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो देखने के लिए पहले हम एक ए नंबर वाले ऑप्शन से देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3
3√x प्लस √3, अब बाहर में x है। तो पहले हम जानेंगे अंडर रूट का मतलब क्या होता है। तो अंडर रूट का मतलब हो जाएगा x का पावर हाफ यानी कि 1/2, अब प्लस इसको √3 में रखेंगे, इसको बाहर है। तो क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? तो यहाँ पे देखिए इसमें पूर्ण संख्या के अंतराल में यहाँ पे 1/2 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह कभी बहुपद हो ही नहीं सकता है, यह कभी बहुपद नहीं हो सकता है। चलिए अब बी नंबर को हम बाद में पहले बताएंगे, पहले सी देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं अभी, क्योंकि डिस्प्ले पे ज़्यादा स्पेस नहीं है और हैंडराइटिंग भी अच्छा से नहीं बन रहा है। आप लोग मेरी आवाज़ को सुन के कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कॉपी तो है नहीं कि अच्छा से राइटिंग बने। तो चलिए अब हम बी नंबर का नहीं, अब सी नंबर का देखते हैं। सी नंबर का देखते हैं। सी नंबर में क्या है, x - 5/x। तो आप लोग बचपन से ही यानी कि 8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी संख्या 1/x में रहता है, कोई भी संख्या इतना में रहेगा तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -1 हो जाता है। तो इसको भी हम उसी तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x - 5 × x के पावर -1। अब यहाँ पे फिर आप देखिए, यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या में कहीं -1 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो यह भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यह पूर्ण संख्या -1 नहीं है, तो इसलिए यह भी बहुपद नहीं होगा। अब चलिए सी नंबर पे जाते हैं, तो इसे मिटा दें और सी नंबर तो हो गया। अब डी नंबर आपको करके दिखाते हैं कि वह बहुपद है या नहीं। तो इसको पहले मिटा लें, तो फाइनली ये मिट गया और आप लोगों को हम बताते हैं कि वह बहुपद है या नहीं। तो इसको हम क्वेश्चन, ये तो कोई भी देखेगा, छोटा बच्चा भी देखेगा तो कह देगा कि ये बहुपद नहीं। क्यों? तो आखिरकार इसमें है जो x का पावर 3/2 यानी कि बटा के रूप में है, जो कि यहाँ पे आपको कहीं भी 3/2 नहीं दिख रहा है पूर्ण संख्या में, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। अब देखते हैं बी नंबर वाले कि क्या यह बहुपद है या नहीं, बहुपद है या नहीं। तो 6 फाइनली बहुपद है। अब पूछिएगा कैसे? तो आप लोग जानते हैं किसी भी संख्या का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे हम फाइनली इसके जगह पर x का पावर 0 लिख सकते हैं। इसका किसी भी संख्या का, वह XYZ कुछ भी हो, उसका पावर अगर यदि 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो x का वैल्यू 0 रखे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। 6 × 1 = 6। तो यह बहुपद है। तो यह पूछिएगा कि आखिर यह बहुपद है तो कौन सा बहुपद है? तो यह अचर बहुपद है, अचर यानी कि कांस्टेंट अचर बहुपद है। तो आप लोग को बहुपद यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो यह तो हो गया, और आइए आप लोगों को हम और ढेर सारा एग्जाम्पल बताते हैं। तो हम आते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं और फिर हम दूसरा एक ठो पेज लेते हैं, क्योंकि वो लिखने में दिक्कत होता है तो हम पेन से लिख के रखे हुए हैं उसको। जैसे कि मेरा आ गया है स्क्रीन पे, इसको हम घुमाते हैं, घूम रहा है कि नहीं। घूमने में दिक्कत ही हो रहा है, नहीं घूमेगा क्या? आइए हम देखते हैं, धीरे धीरे घुमाते हैं इसको। थोड़ा सा भी और घूम जा, अरे घूम, थोड़ा थोड़ा घुमा देते हैं इसको आराम आराम से। लग रहा है घूम जाएगा। फाइनली ये मेरा हो गया। तो इसको नीचे आते हैं और फिर आप लोग को अब इसमें देखना है कौन बहुपद है और नहीं, निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है। तो फर्स्ट नंबर तो देखने से आप लोगों को ही पता चल रहा होगा कि ये बहुपद है या नहीं।
तो ये देख के ही बता सकते हैं कि हाँ यह बहुपद है, क्योंकि पूर्ण आपको हम बताए हैं कि पूर्ण संख्या 0, 1, 2 इत्यादि से शुरू होता है। तो पूर्ण संख्या यानी कि पहले ही आपको हम बताए हैं बहुपद वह कहलाता है जिसमें प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ पे चर क्या है, x है, और x का घात यहाँ पे क्या है 2, जो कि पूर्ण संख्या है, तो यह भी बहुपद हो जाएगा। यहाँ x है तो x भी चर है, इसका भी घात 1 है, यह कि पूर्ण संख्या है, तो क्या हो जाएगा, यह भी आपका बहुपद हो जाएगा। सेकेंड नंबर भी देखिए, यहाँ पे चर क्या आता है y है, तो y के घात 2 है जो कि पूर्ण संख्या है, तो यह भी बहुपद हो जाएगा। अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर आपको देखने से ही लग रहा होगा कि यह बहुपद नहीं है। आइए हम बताते हैं। तो यहाँ पे 7x और -4, और इसको लिख सकते हैं 1/x। तो 7x और इसको 7x -4 इंटू एक्स का पावर -1 जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद नहीं होगा। और ये यहाँ पे इसको पहले मिटा देते हैं, स्क्रीन थोड़ा सा कम है। इसको मिटा ले। और दिखाते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर देखने में ही लग रहा है कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो यहाँ पे हम पूर्ण संख्या का ऐसे लिख देते हैं। इसको मिटाइए। तो यहाँ पे देखने से ही लगना है कि यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x अंडर रूट में है, तो x का पावर हो जाएगा 1/2, यानी कि 1/2 हो जाएगा, तो जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे 5 नंबर भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू है चर y का पावर 1/2 आ रहा है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। इसको लिखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा y का पावर 1/2 प्लस 6, तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। और आइए यहाँ पे 6 नंबर देखते हैं। तो पहले इसको मिटा देते हैं। 6 नंबर ये देखते हैं। हाँ, तो 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में क्या कर रहा है, 6 अंडर रूट y प्लस 6x। अब इसको देखते हैं कि बहुपद है या नहीं, तो सिंपली कह देंगे कि बहुपद नहीं है। आखिर क्यों नहीं है, क्योंकि 6 और y का पावर 1/2 हो जाएगा, 1/2 प्लस 6x। तो यहाँ पे x का तो घात पूर्ण है, लेकिन y इसका घात पूर्ण नहीं है, तो पूर्ण नहीं है, तो यह बहुपद नहीं होगा। और 7 नंबर अंधा भी देखेगा, कोई टॉपिक का नाम सुना होगा, थोड़ा 2 मिनट भी इस वीडियो को देखा होगा, तो बता देगा कि यह बहुपद नहीं है, क्योंकि x जो है, तो x को 1/x प्लस 8 लिखेंगे इस तरह, तो x है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में करेगा। तो हम करके दिखाते हैं। 6 और ये हो जाएगा x का पावर -1 प्लस 8। क्या -1 पूर्ण संख्या है? नहीं है, तो इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा। और यह बहुपद नहीं है, तो आप लोग को फिर से हम बता दे रहे हैं इसमें कौन कौन बहुपद नहीं है और कौन कौन बहुपद है। ऐसे ही एकदम तेज़ी में बता दे रहे हैं। ऐसे तो डिफाइन करके बता ही दिए आपको, तो फिर बता देते हैं इससे कि कौन कौन बहुपद है और नहीं है। तो देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स, इसमें चर क्या है, एक्स है। एक्स का घात क्या है, एक जगह 2 है, एक जगह 1 है, जो कि पूर्ण संख्या है, तो यह बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर जो कि पूर्ण संख्या है, इसका घात y के घात पूर्ण संख्या है, तो यह भी बहुपद हो जाएगा। 3x बाटा में है, तो यह बहुपद कभी नहीं होगा। यह अंडर रूट में है, यह भी बहुपद कभी नहीं होगा। यह भी अंडर रूट में है, यह भी बहुपद कभी नहीं होगा।
यह भी वैसा ही है, बहुपद नहीं होगा। यह भी वैसा ही है, नहीं होगा। तो सिंपली इसमें 2 ठो बहुपद है, बाकी बहुपद नहीं है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इससे भी बेहतर आप लोगों को हम ट्रिक के साथ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बुक का भी क्वेश्चन धीरे धीरे सोल्व करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।